साथियों, 74वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में नहीं बल्कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जो भारतीय लोग रहते हैं उनको भी इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मैं खास तौर पर लाभ आया हूं। 74 सालवां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, 74वां। मगर जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा देश के संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, लोगों की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए, आर्टिकल 19 को रोकने के लिए ये दुस्साहस सत्ताधारी पार्टियों के माध्यम से सत्ता का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। ऐसी ही एक जानकारी सामने आई है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी आज ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा 26 जनवरी 2023 से कन्याकुमारी से निकालने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। जैसा कि पूर्व निर्धारित उनका कार्यक्रम था, महीनों से उसकी तैयारियां चल रही थी, मगर देखने में ये आया है कि वहां की पुलिस प्रशासन ने उस परिवर्तन यात्रा को रोकने का काम किया है। तो ये कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टियों का दबाव है, जिसकी वजह से वहां परमिशन को नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये लोगों की अभिव्यक्ति पर कुठाराघात है। जब कन्याकुमारी से राहुल गांधी पदयात्रा लेके निकल सकते हैं, तो बाकी दूसरे संगठन के लोग क्यों नहीं निकल सकते हैं? तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, ये दोनों लोगों ने मिलीभगत करके देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। संविधान के अनुच्छेदों को लागू न करके लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से उस परिवर्तन यात्रा का पहले भी समर्थन किए हुए हैं। जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है ईवीएम मशीन के माध्यम से, दस्तावेजी सबूतों के माध्यम से, पहले भी उन्होंने खुलासा किया है और अभी भी वो खुलासा करना चाहते हैं। देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि भारत में किस तरीके से लोकतंत्र के नाम पर सत्ताधारी दल के लोग नौटंकी कर रहे हैं। तो वो ईवीएम का सबूतों के साथ में भंडाफोड़ करने के लिए उन्होंने परिवर्तन यात्रा का आगाज किया, जिसको कि वहां के पुलिस प्रशासन ने परमिशन ना दे करके ये बहुत गलत काम किया है। और उन्होंने यानी मेश्राम साहब ने शाम के 5 बजे तक ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर अनुमति नहीं मिलती है तो हम पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन की घोषणा करेंगे। तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से भी वामन मेश्राम जी के द्वारा जो जेल भरो आंदोलन की घोषणा की गई है उसका हम समर्थन करते हैं। और बहुजन मुक्ति पार्टी के देश भर के सभी राज्यों के राज्य अध्यक्षों को, राज्य के पदाधिकारियों को और जिलाध्यक्षों को, जिला लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी
सेक्टर बूथ के सभी बूथ स्तर के सभी पदाधिकारियों को हम लोग ये निर्देश देते हैं कि आप लोग अपने अपने जिलों में जो जहां पर है, 22 राज्यों के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी का नेटवर्क है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 5 बजे तक पूरा, जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक आप अपने अपने जिले में इसकी तैयारियां शुरू कर दें, तुरंत प्रभाव से तैयारी शुरू कर दें। बैनर के साथ में जहां भी आपको अपने नजदीकी मूल निवासी महापुरुषों का पुतला, कोई पार्क अगर दिखाई देता है, वहां पर आप लोग जो है जाकर के अपनी सारी तैयारियां जो है, ये 74वां हमारा गणतंत्र दिवस भी है और इस गणतंत्र दिवस पर बहुत लंबी लंबी लोग फेंकने का काम करते हैं, सच्चाई पर पर्दा डालने का काम करते हैं। तो इस गणतंत्र दिवस को भी आप लोग सेलिब्रेट करने का काम करें और अपनी पूरी तैयारी के साथ में शाम को 5 बजे तक अगर पुलिस प्रशासन परमिशन नहीं देती है तो उसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा ये आपको समय पर बताया जाएगा। यही बात कहने के लिए मैं अपने इस पेज पर लाइव आया हूं। आप इस संदेश को लाखों करोड़ों लोगों तक, जिले और बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय भारत साथियों, धन्यवाद।